जिंदगी में हर किसी का सपना होता है कि आगे जाकर वो कुछ ना कुछ बने और इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं कुछ लोग डॉक्टर तो कुछ इंजीनियरिंग तो कुछ आईएएस बन कर देश की सेवा करना चाहते हैं और अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन एक आईएएस बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए काफ़ी हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी करना ज़रूरी है। आईएएस भारत की श्रेष्ठ पढ़ाइयों में से एक मानी जाती है। इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए लाखों स्टूडेंट हर साल एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन केवल कुछ गिने चुने तेज दिमाग वाले और स्मार्ट स्टूडेंट ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको आईएएस एग्ज़ाम की कुछ भी जानकारी नहीं होती है और फिर भी वो एग्ज़ाम देने बैठ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी तरह का एग्ज़ाम देने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आईएएस क्या होता है और आईएएस ऑफिसर की पावर क्या है और यह क्या काम करते हैं और एक आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। इसके बाद हम जानेंगे कि एक आईएएस ऑफिसर कैसे बनते हैं और आईएएस की पूरी जानकारी। आईएएस क्या होता है? आईएएस की फुल फॉर्म है इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जैसे हम भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस भी कहते हैं। यूपीएससी हर साल करीब 24 सर्विस देने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिससे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम आदि और भी कई सारी पोस्ट होती हैं जो आपको आईएएस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद दिया जाता है। हर आईएएस ऑफिसर काम अपने अपने जोन में अलग अलग होते हैं। तो अगर एक आईएएस ऑफिसर के लिए क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम की अटेम्प्ट लिस्ट क्या है, तो इसके लिए कैंडिडेट इंडिया, नेपाल, भूटान का होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए। आपकी उम्र 21 से 32 साल होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट सिर्फ 6 बार एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एससी एसटी के लिए एज 21 से 35 साल होनी चाहिए और इस कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए कोई एग्ज़ाम अटेम्प्ट लिस्ट नहीं है। आप जिसे जितनी बार भी चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ओबीसी के लिए एज 21 से 35 साल होनी चाहिए। इस कैटेगरी के स्टूडेंट 9 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। फिज़िकली डिसेबल कैंडिडेटों के लिए 21 से 42 साल तक एज रखी गई है और इस कैटेगरी में जर्नल और ओबीसी के लिए कुल 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं और एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप जितने बार चाहे एग्ज़ाम दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर डोमिसाइल में जर्नल के लिए एज लिमिट 37 साल और ओबीसी के लिए 40 साल और एससी एसटी के लिए 42 साल और फिज़िकल हैंडीकैप्ड के लिए 50 साल रखी गई है। डिसेबल सर्विसमैन और डिसेबल फॉर ड्यूटी कैंडिडेटों के लिए जर्नल 37 साल, ओबीसी 38 साल और एससी एसटी 40 साल रखी गई है और लिमिट सेम टू सेम है। आईएएस ऑफिसर कैसे बने? किसी भी सब्जेक्ट से +2 पास करें। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले +2 क्लासेस पास करना होगा किसी भी स्ट्रीम से, वो चाहे साइंस और कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स ही हो। किसी भी कोर्स में ग्रेजुएशन पूरा करें। +2 पास करने के बाद आपको आपके हिसाब से सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट हो उसमें ही आपको ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करनी होगी, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो यूपीएससी के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। बिना ग्रेजुएशन या डिग्री के आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। अब यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें। आपको ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा या फिर आप चाहें तो फाइनल ईयर में भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस और
IRS जैसे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सभी के लिए आपको UPSC एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि UPSC ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है और यह सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है। जैसे आप UPSC एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देते हो, उसके बाद आपको 3 मेन एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। सबसे पहले होता द प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा होता है द मेन एग्ज़ाम और लास्ट होता है इंटरव्यू। अब प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करके UPSC एग्ज़ाम अप्लाई करने के बाद अब आपको सबसे पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करना। इसके 2 पेपर होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव वाले सवाल होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन वाले। तो दोनों पेपर 200-200 मार्क के होते हैं। तो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है, जो IAS ऑफिसर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मेन एग्ज़ाम को क्लियर करने जैसे ही आप पहले एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते थे, इसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो बहुत मुश्किल होता है। इसमें आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं, जिसमें आपको राइटर के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है। यह थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस एग्ज़ाम को बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते। अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम में टॉप मार्क्स लाने होंगे और आपको IAS एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ध्यान से पढ़ाई करनी होगी। इंटरव्यू राउंड क्लियर करके जैसे आपको दोनों राउंड क्लियर होंगे, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो करीब 45 मिनट का होता है। आपको इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यहाँ पर कई इंटरव्यू लेने वाले पैनल होते हैं, जो आपसे काफ़ी मुश्किल और ट्रिकी सवाल पूछते हैं। तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और आपको इन राउंड को भी क्लियर करना होगा। तो इन तरीक़ों से, इन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो और सारे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप IAS ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन याद रखें, यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए हो सकता है आपको अलग से ट्यूशन लेनी पड़े, या फिर आप सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम पास करना चाहें तो कर सकते हैं। यह एग्ज़ाम इंडिया का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम माना जाता है। अगर आप सही से IAS एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो ध्यान लगाकर पढ़ाई करें, पूरे फोकस के साथ एक समय में एक ही गोल पर ध्यान दें। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों, हमारी इन सारी बातों के साथ हमारी वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। इससे आपको काफ़ी मदद भी मिली होगी और आपको पसंद भी आया होगा। हाय दोस्तों, मैं हूं दीपक। दोस्तों, आप मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए मेरे चैनल टॉप 10 को दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, ताकि दोस्तों आपको नॉलेज वाली वीडियो और देखने को मिले। थैंक यू दोस्तों। ओके, बाय।